जिंदगी क्या है? ये सिर्फ सुबह उठने, काम पर जाने, घर लौटने और सो जाने की प्रक्रिया है या इससे कुछ ज्यादा? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे सपनों, हमारी मेहनत और हमारी सफलताओं के इर्द-गिर्द घूमती है या इसके पीछे कोई बड़ा, गहरा, अदृश्य चक्र भी है जो हर इंसान, हर रिश्ता और हर एहसास को जोड़कर रखता है? इन्हीं सवालों के जवाब सुधा मूर्ति जी अपनी किताब द सर्कल ऑफ लाइफ में बेहद सरल शब्दों में देती है। बिना किसी भारी भरकम ज्ञान या उपदेश के वो जिंदगी के सबसे बड़े सच को छोटी छोटी कहानियों में पिरोकर हमारे सामने रखती है। ये कहानियां एक आईने की तरह है। हम सबका जीवन कहीं न कहीं इन कहानियों जैसा ही है। बस कभी कभी हम अपनी ही कहानी का मतलब समझ नहीं पाते। सुधा जी की कहानियों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बेहद आम किरदारों से शुरू होती है। एक बस में सफ़र करने वाली महिला, एक चाय की दुकान पर बैठा बुजुर्ग, गांव का एक मामूली किसान, स्कूल का एक साधारण बच्चा। ये सब वो लोग हैं जिन्हें हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, लेकिन कभी ठहरकर उनकी कहानी सुनने की फुर्सत नहीं लेते। लेकिन यही आम लोग, जब सुधा जी की कलम से कहानी बनते हैं, तो उनकी सादगी में ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच नजर आने लगता है। इस किताब का नाम है द सर्कल ऑफ लाइफ, यानी जीवन का चक्र। सुधा जी बताती है कि हर रिश्ता, हर कर्म, हर भावना इसी चक्र का हिस्सा है। हम जो भी कहते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब एक सर्कल में घूमकर वापस हमारे जीवन में आता है। आज जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वही कल किसी न किसी रूप में हमारे साथ होगा। अगर आज हमने किसी की मदद की, तो जरूरी नहीं कि वही इंसान लौटकर हमें कुछ देगा, लेकिन वो अच्छाई किसी और के जरिए, किसी और रूप में लौटेगी। इसी तरह, अगर आज हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के लिए बुरी भावना रखी, तो ये नेगेटिविटी भी एक दिन घूमकर हमारे जीवन में जरूर लौटेगी। इस किताब की कहानियां रिश्तों की गहराई को भी छूती हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच छुपी निस्वार्थ भावना, पुरानी दोस्ती का अनकहा अपनापन, अजनबियों के बीच पनपने वाली अनकही करुणा, ये सब उस सर्कल का हिस्सा है जो बिना हमारे देखे भी काम करता रहता है। सुधा जी हमें सिखाती है कि हम चाहे लाख सोचें कि हम अकेले अपने दम पर सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान, हर एहसान, हर छोटी बड़ी मदद, सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। हमारी सफलता में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, उन अनगिनत लोगों का योगदान भी है, जिनकी छोटी छोटी भलाई ने हमारा रास्ता आसान किया। एक कहानी में सुधा जी एक बुजुर्ग महिला की बात करती है, जो बस में सफ़र कर रही थी। सामान ज्यादा था, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। एक अजनबी लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की, और कई सालों बाद उसी बुजुर्ग महिला के बेटे ने उसी लड़के को नौकरी में आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों को पता ही नहीं चला कि ये एक ही सर्कल का हिस्सा था। यही है द सर्कल ऑफ लाइफ, जहाँ हर काम, हर एहसान, हर भावना एक चक्र में घूमती रहती है। इस किताब में सुधा जी बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो सुख में है, वो कल दुख में भी आ सकते हैं। जो आज संघर्ष कर रहा है, उसकी किस्मत कल बदल भी सकती है। इसलिए कभी भी घमंड मत करो, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, और कभी भी यह मत भूलो कि वक्त हमेशा घूमता रहता है। एक और खास बात जो सुधा जी इस किताब में कहती है, हम जो भी करते हैं, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहता। हमारी अच्छाई या बुराई किसी न किसी रूप में आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। आज हम जो नेकी करेंगे, शायद वो हमारे बच्चों या उनके बच्चों के रूप में लौटे। यही वजह है कि हमें अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी सोच के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारा हर कदम इस सर्कल को या तो खूबसूरत बना सकता है या और उलझा सकता है। द सर्कल ऑफ लाइफ हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज का समय तय है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, न रिश्तों में, न सफलता में। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, और जब मिलती है तो उसका सुख सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही, तो शायद सर्कल अभी पूरा नहीं हुआ। थोड़ा इंतजार करना भी सीखना पड़ता है। आखिर में
सुधा मूर्ति जी की ये किताब हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर एहसान, हर गलती, सब कुछ उस सर्कल का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होता। हम जो देंगे वही लौट कर आएगा, बस कभी पहचान में, कभी अजनबी चेहरे में, तो कभी किसी अदृश्य आशीर्वाद में। इस किताब का हर पन्ना, हर कहानी एक संदेश है। जिंदगी छोटी है, इसे अच्छाई से भर दीजिए, क्योंकि यही अच्छाई एक दिन लौटकर आपको भी घेर लेगी। तो ये थी सुधा मूर्ति जी की खूबसूरत किताब द सर्कल ऑफ लाइफ की झलक। ये किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे ही छोटे छोटे कामों का असर दिखाता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस जिंदगी के सर्कल में हम ज्यादा से ज्यादा नेकी, करुणा और अपनापन घुमाएं, ताकि जब ये लौट कर आए तो हमारे हिस्से भी वही सुकून और खुशी आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत किताब की सीख से जुड़ सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।